रहमत اللہ वबरकातुहू। कल मैंने जो अपनी वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वज़ाइफ के बारे में कुछ बताया था और वज़ाइफ क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, क्या वजूहत हैं क्या नहीं है, उसके बेनिफिट, उसकी इम्पोर्टेंस वजीफे की, और कुछ हदीसों में भी बताया आपको, कुछ हदीसों के भी हवाले दिए, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें वही वज़ाइफ से ही रिलेटेड है और उसी कुरान पाक की ज़रूरियात, अहमियत और फ़वाइद, मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान करीम अता किया है तो उसकी आयतों से, उसके एक एक रूप से, और यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह जो अलिफ लाम मीम पहले सिपाहे का बिल्कुल शुरुआत है, तो उनसे भी लेके जो भी नेमतें और सवाब, जो बरकतें हमें हासिल होंगी, तो उसके लिए मेरी आज की ये वीडियो है। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। कुरान पाक की ज़रूरियात, अहमियत और फ़वाइद। कुरान करीम वही इलाही है, ये कर्ब खुदाबंदी का दर्जा है, रहती दुनिया तक के लिए नुस्खा कीमिया है, तमाम उलूम का सरचश्मा है, ये हिदायत का मजमूआ, रहमतों का खजाना और बरकतों का खजाना है। ये ऐसा दस्तूर है जिस पर अमल पैरा होकर तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। ऐसा नूर है जिससे गुमराही के तमाम अंधेरे दूर किए जा सकते हैं। ऐसा रास्ता है जो सीधा अल्लाह पाक की रज़ा और जन्नत तक ले जाता है। इस्लाह और तरबियत का ऐसा निज़ाम है जो इंसान का तज़किया करके, यानी इंसान को पाक करके इसे मिसाली बना देता है। ऐसा दरख्त है जिसके साए में बैठने वाला कल्बी सुकून महसूस करता है। ऐसा बावफा साथी है जो कब्र में भी साथ निभाता है और हशर में भी वफा का हक अदा करेगा। आइए जानते हैं कि कुरान करीम क्यों नाज़िल हुआ, इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या है और ज़रूरत क्या है। इंसान सभी तौर पर मिलजुल कर रहने वाला है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक, कपड़ों और मकान की जबकि अफजाइश नस्ल के लिए निकाह की ज़रूरत है। इन चार चीज़ों के उसूल के लिए अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना हो तो हर रोज़ हर दौर आवर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ताकत के ज़रिए कमज़ोर से हासिल कर लेगा। लिहाजा अदल और इंसाफ को कायम करने की गर्ज से किसी कानून की ज़रूरत है, और ये कानून अगर किसी इंसान ने बनाया तो वो इस कानून में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मफादात शामिल करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये कानून इंसान का बनाया हुआ ना हो, ताकि इसमें किसी की जाबदारी का शोबा और वहम गुमान ना हो। ऐसा कानून सिर्फ खुदा का बनाया हुआ कानून हो सकता है, जिसका इल्म खुदा के बतलाने से होगा, और अल्लाह पाक ने पूरी इंसानियत की हिदायत व फलाह के लिए ये कानून कुरान की सूरत में अता फरमाया, जिसकी तफसीर इस उम्मत के उलमा ने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़वाल सहाबा की रोशनी की और हमारे लिए इसका समझना मज़ीद आसान बना दिया। चुनाचा हज़रत इयास बिन माविया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं और वो तफसीर नहीं जानते, इनकी मिसाल इन लोगों की तरह है जिनके पास रात के वक्त उनके बादशाह का खत आया और इनके पास चिराग नहीं जिसकी रोशनी में वो इस खत को पढ़ सके, तो इनके दिल डर गए और इन्हें मालूम नहीं कि इस खत में क्या लिखा है। और वो शख्स जो कुरान पढ़ता है और इसकी तफसीर जानता है, इसकी मिसाल इस कौम की तरह है जिनके पास कासिद चिराग लेकर आया तो उन्होंने चिराग की रोशनी से खत में लिखा हुआ पढ़ लिया और इन्हें मालूम हो गया कि खत में क्या लिखा है। कुरान पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। हदीस मुबारका में है कि कुरान पाक को देखना इबादत है। कुरान पाक पढ़ने से बीमारियों से शिफा हासिल होती है। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा है। कुरान करीम पर अमल बुलंदी और इससे इज़राब तनज़्ज़ुली का बाइस है। चुनाचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इस किताब के सबब कितनी कौमों को बुलंदी अता करता है और कितनों को पस्त करता है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान करीम का एक हुर्फ पढ़ा इसके लिए एक नेकी है और हर नेकी 10 नेकियाँ। मैं नहीं फरमाता कि अलिफ एक हुर्फ है, बल्कि अलिफ एक हुर्फ और लाम एक हुर्फ और मीम एक हुर्फ है। दुनिया का हर वो इंसान जो कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कुरान करीम उसके लिए एक ऐसा लायका अमल जिस पर अमल के ज़रिए वो माशरा में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकता है और इसकी बदौलत माशरे अमन और सलामती का त्यौहार बन सकता है। ये छोटी सी तफसील इसलिए बयान की है कुरान करीम की, ताकि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताना था कि जितने भी हजरात हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी वीडियो आती है या कोई भी वॉइस आ जाता है हमारे पास,
किसी तस्वीर को हम देख लेते हैं तो उस पर कोई भी अरबी के 2-3 जुमले ही लिखे हुए होते हैं, हम उस पर अमल करना शुरू हो जाते हैं, उनकी तज्जात पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ना हम किसी आलम दीन से तस्दीक करते हैं, ना किसी मौलवी हजरात से तस्दीक करते हैं, और हम वो अरबी के जो भी अल्फाज हैं उनको नाम ले लेके अपनी वर्ड में अपनी वज़ाइफ के अंदर हम शामिल कर लेते हैं, और जिससे की वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें इंसान की हर बीमारी, हर तकलीफ, हर दुख, हर गम, रिज़्क़ का आना, रिज़्क़ की तंगी, मनुष्यत, यहाँ तक के बद अखलाकी अगर कोई किसी से करता है, हसद कोई किसी से करता है, नज़र लग जाती है आपको, तो हर चीज़ कुरान पाक के अंदर है। बशर्त ये है कि हम उसको पढ़ें, उसकी तफसीर को पढ़ें, बमायने पढ़ें, और हम इंशाअल्लाह ताला उससे सबक हासिल करें। आज की जो मेरी वीडियो थी वो यही थी। इंशाअल्लाह ताला जो अगली मेरी वीडियो होगी उसमें मैं कुछ सूरतें जो कुरान पाक से ही ली गई है और हम उनका तरीका, वो सब आप लोगों को इसके बाद वाली वीडियो में बताऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे। कोई गलती अगर मेरी किसी भी वीडियो में हो गई हो जो अब तक मैंने बनाई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ फरमाए अगर कोई मेरे साथ मुझसे कोई देर दबर पेश में या किसी मायने में कोई भी गलती हो गई हो या हदीस में कोई गलती हो गई हो, तो अल्लाह ताला हम सबकी गलतियों को माफ़ फरमाए, मुझे भी माफ़ फरमाए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।